قالوا محبوبك وصار مع انه كنا متوقعين انه احنا راح ننتصر بالنهايه. इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रही जंग में जो सीज फायर की सहमति इजराइल की संसद में दी गई थी, उसके बाद बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीन के गाज़ा के कैदियों को जिन्होंने इजराइल की जेल में बंद कर रखा था उनको अब छोड़ दिया है। शर्तों के हिसाब से छोड़ा जा रहा है कि चुपचाप जाओ, तुम्हारे घर वाले ही स्वागत करना चाहिए और कोई नहीं करना चाहिए। पर जैसे ही लोग छुट कर आ रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं, उत्साह जनता का देखना कोई बनता है। जितने अत्याचार फ़िलिस्तीन के लोगों ने, गाज़ा के लोगों ने इस रिसेंट समय में सहे हैं, उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। न वो इंफ्रास्ट्रक्चर और न वो जान मान की हानि और न वो यादें और जो परिवार के सदस्य खोए हैं उनकी तो बातें भी नहीं भूली जा सकती। उनका जाना, इसमें जाना तो किस तरह से भूला जा सकता है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से मन से खुश हो रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं को, छोटे छोटे बच्चों को कैदी बनाया गया था, उनको छोड़ा जा रहा है। 8 साल तक लगातार एक महिला इजराइल की कैद से निकल कर आई है, 8 साल तक। और जैसे ही वो आई, उनके परिवार वालों से मिली, उनकी अम्मी से मिली, घर वालों से मिली, तो भाई साहब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसी के खुशी के आंसू हैं तो किसी के इतने दिन से दूर रहे इस विलाप में उनकी आंखों में आंसू हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। अब तस्वीर दिखाने जा रहे हैं मरहा बकीर की। ये 15 वर्ष की थी तब इजराइल की फोर्सेस ने इनको गिरफ़्तार किया गया था। जेल में ही ये कैदियों की नेता बनी। इन्होंने मंजूर किया कि देखिए, या तो आज़ादी या मार डालो, और अब इनको रिहा किया गया है। तस्वीरें देख लीजिए, काफ़ी खुशनुमा तस्वीरें हैं। घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं। समाज के लोगों ने भी बड़ा ही उत्साह के साथ इनका स्वागत किया है। मरहा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। انا شعوري لا يوصف اني انا بين اهلي وبين ناسي. عن جد انا فخوره بشعبي وبحيي المقاومه، الله ينصرهم. يعني عن جد انه الله يحماهم، وللاسرى الله يفك اسرهم للي ضايل ورانا. लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि जो उन्होंने यातनाएं सही हैं इजराइल की जेलों में और जो ह्यूमिलिएशन हुआ है उनके अधिकारों का, उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उनका वो वर्णन न करें, पर कुछ कुछ जाहिर कर पा रहे थे। और जैसे ही बड़ी संख्या में कैदियों को छोड़ा गया है, 1-2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, तो जैसे उनको छोड़ा जा रहा था तो फ़िलिस्तीन की ज़मीन को टच करके, माथे से झुककर गाज़ा की ज़मीन को टच करके, प्रणाम करके तब अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बच्चे भागे आ रहे हैं, जो जेलों में थे ना, बच्चे भी थे, भागे आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। और लोग सरेआम कह रहे हैं कि देखिए, यही यातनाएं हमने सही, हमें कहा कि चुप रहना, अब मत बोलना, पर लोग कह रहे हैं कि हमें आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आज की खुशनुमा तस्वीर इंसानियत की देखने को मिली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे और किस तरह से वहाँ पर धीरे धीरे अमन और चैन स्थापित हो सकता है। वीडियो देखिए। قالوا محبوبك وصال اصحى وشد الحيل। ऐसी एक नहीं अनेकों तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, दिल को सुकून देने वाली है। जो हमास के कब्ज़े में थे लोग, उनको भी छोड़ दिया गया है, इजराइल वालों में छोड़ दिया गया है, आदान प्रदान किया जा रहा है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब तो लगातार लगते हाथ फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र भी कर देना चाहिए। और बड़ी ही मुश्किल होगी इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद अंध भक्तों को, गोबर भक्तों को, नफ़रतबाजों को कि उनका अब हाल क्या होने वाला है। इजराइल जाने वाले थे भाई साहब, पर इजराइल ने ही घुटने टेक दिए। किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव और उनकी कुकरते सामने आ रहे थे, हमास के भी कुकरते सामने आए थे, इजराइल के भी आ रहे थे। ये तमाम चीज़ें विश्व पटल पर आने लगी तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना, मासूमों को मारा जा रहा था, हॉस्पिटल्स
में हमला किया जा रहा था, बेकसूर लोग मारे गए, निहत्थे मासूम बच्चे महिलाएं मारी गई। इन सब के चलते अंततोगत्वा युद्ध विराम की घोषणा हुई। तो इजराइल में जाने वाले अंधभक्तों को अब गहरी चोट लगी है। बार बार तांडव कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे इजराइल की जीतने के लिए, बता रहे थे कि इजराइल मानवता की लड़ाई लड़ रहा है। अब वहीं इजराइल देख सकते हैं तस्वीरें क्या है, बच्चों को कैदी बना कर रखा था, 15-16 साल की लड़कियों को कब्जे में ले रखा था, महिलाओं को कब्जे में ले रखा था, उनको छोड़ रहा था। जिस तरह से टैग हमास के ऊपर आतंकवादी का लगाया जा रहा था, वैसा ही टैग इन तस्वीरों से साफ हो गया कि इजराइल भी उसी कैटेगरी का कुकर्तव्य उसने किया हुआ है, और आज से नहीं कई सालों से किया हुआ है। हमास की एक्टिविटी तो अब सामने आई थी। कुछ भी हो, एट लास्ट हम तो यही चाहेंगे वहाँ पर अमन और चैन स्थापित हो, और ऐसी चीज़ें हमें फिर से देखने को ना मिले, समाज में शांति रहे। और नफ़रतबाजों को और अंधभक्तों को ये सीख लेनी चाहिए कि हर समाज कोई भी हो, वो एट लास्ट स्थायित्व की तरफ तो बढ़ता है ही। तुम कितनी नफ़रत फैला लो, समय अपने साथ साथ प्रकृति तमाम चीज़ों को सहन करके लास्ट में स्थायित्व की तरफ जाती है, शांति की तरफ जाती है, मानवता की तरफ जाती है। उसी में समाज की भी भलाई है और उसमें नफ़रतबाजों की भी भलाई है। इनको समझ लेना चाहिए कि समाज नहीं चाहता कि तुम्हारी नफ़रत के चलते तमाम क्रियाक्रम रिपीट होते रहें। और नफ़रतबाजों को अब तो इजराइल जाने के लिए तांडव कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी से परमिशन मांग रहे थे, वहाँ जाकर लड़ेंगे उनकी सेना के साथ, उनको अब घुटने टेक कर माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इजराइल ने भी माफ़ी मांग ली है, सीज़ फायर का आदेश हो गया है, युद्ध विराम लग गया है, कैदियों को छोड़ा जा रहा है। जिन कैदियों को छोड़ा जा रहा है उनमें महिलाएं, बच्चे, टीनेजर सब हैं। तो दिखाते हैं कि इजराइल की कार्रवाई जो इस समय पर हमें देखने को मिली है और पिछले कई सालों से वहाँ के लोगों ने झेली है, वो करोड़ता से कहीं ज़्यादा है भाई साहब। कहीं भी सभ्य समाज में इजराइल की जगह नहीं है। असल चेहरा इजराइल का बेनकाब हो चुका है। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। नमस्कार।